सभी को जय जिनेंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संलेखना के बारे में। 2016 की बात है, यदि मैं गलत नहीं हूँ 2016, हाँ 16 या 15, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उस टाइम हाई कोर्ट ने काफ़ी इस मुद्दे को उछाला था। वो जो जैन लोग ये संलेखना करते हैं, संथारा करते हैं, ये एक तरीके से आत्महत्या है। तो इस पर ये शब्द काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था, जिससे लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा इसको लेके एक कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो इसलिए मैंने आज इस पर एक वीडियो बनाया है। और हमारे पाठशाला के बच्चे, वो भी मुझसे एक दिन एक बच्ची ऐसे पूछती है कि दीदी जब हमारे महाराज जी लोग मरते हैं तो उनको, मतलब मुझे इतना अजीब लगा सुन के कि बच्चे को ये नहीं पता कि उनकी समाधि होती है, वो मरते नहीं है। मतलब हालांकि है तो वो एक तरीके का मरण ही, लेकिन समाधि मरण है। तो वो कैसा है, क्या है, किस तरीके से वो जो जैन श्रावक होता है या आप कह सकते हैं माता जी होते हैं, छुल्लक जी होते हैं, अलग जी होते हैं, महाराज जी होते हैं, वो किस तरीके से अपने जीवन के अंतिम समय को जीते हैं, आज आप इस वीडियो को देख के ये सारी बातें जान जाएंगे। तो सबसे पहले संलेखना, या जिसको हम संथारा भी कहते हैं, समाधि मरण भी कहते हैं, वो होती क्या है। तो वो क्या होती है, तब कहती है कि काय और कषायों को क्रश करना संलेखना है। कषाय क्या होती है, क्रोधमान माया लोक, मैंने पढ़ाया है, वीडियो देख लेना, है ना। इनको क्रश करना क्या है, संलेखना है। अब संलेखना किस प्रकार ली जाती है, तो जब संलेखना व्यक्ति लेता है तब अपने 5 पाप, 4 कषाय सभी को त्याग करके सभी से क्षमा भाव, मतलब मैं आपको क्षमा करता हूँ, आप मुझे क्षमा करो, इस भाव के साथ बहुत ही प्यार से धीरे धीरे सभी प्रकार के भोजन का, मतलब अपनी जिस तरीके से उसकी स्टैमिना है उस तरीके से वो जो है वो धीरे धीरे आहारों का त्याग करके, और अंत में सिर्फ छाछ और फिर जल लेकर के, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो जल भी बंद कर देते हैं, और इसी के साथ वो पंच नमस्कार मंत्र यानी नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते अपने शरीर का त्याग करते हैं। उसको बोलते हैं संलेखना। तब कहते हैं कि समाधि मरण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार से होता है। शब्द थोड़े कठिन है पर मतलब बहुत आसान है, तो अपन क्या करेंगे, मतलब से मतलब रखेंगे, शब्दों पे नहीं जाना है। मैंने बस लिख रखा है आपको उल्लू बनाने के लिए, ज्यादा टेंशन में मत आना, ठीक है। तो 3 प्रकार के कौन सा हुआ, पहला हुआ भक्त प्रत्याख्यान। पर भक्त प्रत्याख्यान क्या होता है, इसमें क्या होता है, आहार का त्याग कर देते हैं, और मतलब वैयावृत्ति समझते हैं आप, वैयावृत्ति क्या होता है, सेवा करना। कई बार आपने सुना होगा भैया लोगों के मुंह से, ओ हम तो महाराज जी के वैयावृत्ति करने गए। वैयावृत्ति मीन उनकी सेवा करना, उनके हाथ पैर आदि में थोड़ा सा हाथ से मालिश कर दी, है ना, इसको बोलते हैं वैयावृत्ति। तो वैयावृत्ति में क्या होता है, तो वो क्या करते हैं कि आहार का तो त्याग कर दिया, फिर खुद भी अपने हाथ से अपनी वैयावृत्ति कर सकते हैं और अगले से भी करा सकते हैं, इसको बोलते हैं भक्त प्रत्याख्यान। फिर होता है इंगनी मरण। इंगनी मरण में क्या होता है कि वो जो वैयावृत्ति होती है वो खुद ही करते हैं, अपने हाथ से अगले से कराना बंद कर देते हैं। और फिर लास्ट है क्या, प्रयोग गमन। प्रयोग गमन में क्या होता है, ना तो वो खुद करते हैं ना वो अगले से कराते हैं, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में ध्यान करते हुए अपने शरीर को छोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं संलेखना और संथारा या समाधि मरण। अब कई लोग सोचते हैं ओहो कैसे अपने शरीर को, आपने कैसे डिसाइड कर लिया आपको मरना है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सही बात है, कैसे आपने डिसाइड कर लिया कि वो अब तो मुझे फाइनल है कि अब तो मुझे मरना है। तो इसके पैरामीटर्स हैं कि जैसे कोई उपसर्ग आ जाए आपके ऊपर, है ना, या फिर आपको कि बिल्कुल बुढ़ापा आ गया, जर्जर अवस्था हो गई शरीर की, कि भाई अब तो दिख रहा है, अब तो बस चंद सांसें ही बची हैं आपके शरीर में, या फिर कोई धर्म पर उपसर्ग आ जाए, तो इन अवस्थाओं में कहते हैं कि संलेखना को धारण किया जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारे यम और नियम। एक बार पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी ने बताया था कि कोलकाता में जब वो थे तो एक व्यक्ति उनके पास आया, बिल्कुल दिख रहा था कि अब ये नहीं चलेगा, इनका जीवन जाना ही है। तो महाराज जी ने उनको संलेखना दे दी। तो उनकी 7-8 दिन संलेखना चली, उसके बाद वो इम्प्रूव होने लग गए, बहुत इम्प्रूव हुए, और इतना हुए कि उसके बाद वो 7 साल और जिए। तो उनकी संलेखना वहां रोक दी। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या होता है, अब आप बहुत से लोग सोचेंगे यदि हमने एक बार संलेखना ले ली और मान लो हम सही हो गए तो फिर हम वापस नहीं आ सकते। नहीं, आप आ सकते हैं। इसके लिए शास्त्रों में बहुत ज्यादा मतलब डिटेल में चीजें दी गई है, तब आप पढ़ लीजिएगा जब आपको संलेखना लेनी हो, साफ बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से महाराज जी ने बताया कि इसमें यम नियम कुछ होते हैं, हम उनका ध्यान रखते हुए संलेखना को धारण कर सकते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि भाई संलेखना इज लाइक आत्महत्या। नहीं, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये गलत बात
बात है कि सल्लेखना को हम कभी भी आत्महत्या करार नहीं दे सकते हैं। वो कैसे, ये मैं आज आपको इन दोनों में अंतर करके अभी हाल बताती हूँ। सल्लेखना इज लाइक, आप इस तरीके की बात है जो जैन धर्म कहता है कि जब आप पुराना कपड़ा पहने होते हो और जब आप पुराना कपड़ा उतार के नए कपड़े पहनते हो तो आपको खुशी होती है ना। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सल्लेखना का, कि हमारा शरीर पुराना हो गया, अब तो हमें मालूम है कि ये छूट नहीं है, तो अब नया हमें कुछ मिलेगा। हो सकता है देव पर्याय मिल जाए, उसके बाद हम वापस मनुष्य पर्याय में आके तप करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लें। तो इसकी साधक को क्या होती है, खुशी होती है। ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो सल्लेखना धारण करता है उसको छपक कहा जाता है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सुन लो, पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब सल्लेखना और आत्महत्या में क्या अंतर है भाई, ये कोई आपसे पूछ ले, आपके जैन फ्रेंड्स हैं, बोलते हैं अरे तुम्हारे महाराज जी तो आत्महत्या कर लेते हैं, तब आप उनको ये तर्क देना जो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो आत्महत्या क्या होता है, कषायों से प्रेरित होके किया जाता है। कषायों से कैसे, और बहुत तेज गुस्सा आ गई, उठा के कुछ कर लिया अपने आप को, इसलिए कहते हैं क्या, आत्महत्या कषायों से प्रेरित होकर किया जाता है। जबकि सल्लेखना किससे प्रेरित होती है, समता से प्रेरित होती है, साधना तप इससे प्रेरित होके की ली जाती है। और आत्महत्या में क्या होता है, तीव्र मानसिक असंतुलन होता है। आत्महत्या आदमी कब करता है, जब उसका दिमाग उसके काबू में ही नहीं होता है ना। लेकिन सल्लेखना में ऐसा क्या है, बहुत शांत भाव से, ऐसा तो है नहीं हम गुस्से में आ गए अब तो बस प्रमाण छको महाराज जी के पास गए, महाराज जी सल्लेखना चाहिए आप दे दो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आप जाओगे ना 20 बार भी जाओगे ना तो भी महाराज जी सल्लेखना नहीं देंगे। अब आप सोचो कि मैं आत्महत्या तो कर नहीं सकती, लेकिन मेरे को तो मरना है, तो चलो सल्लेखना पूर्वक ही मर जाते हैं। तो नहीं, महाराज जी कभी इन चीजों का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या होता है, इसमें तीव्र मानसिक असंतुलन होता है आत्महत्या में, लेकिन सल्लेखना में ऐसा नहीं होता। आत्महत्या क्या होता है, आदमी किसी भी स्थिति में कर लेता है, मतलब उसको बड़ा, मतलब कोई भी स्थिति हो उसके जीवन की, ऐसा कई बार आपने देखा होगा ना, 15 साल के बच्चे ने कर ली, 18 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली, कोई 30 साल के आदमी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन सल्लेखना क्या होती है, विशेष स्थिति में ही होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। लाइक बिल्कुल बुढ़ापा आ गया, पता है अब शरीर चलना ही नहीं है, या आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा धर्म का संकट धर्म के ऊपर संकट आ गया, या आपके ऊपर कोई उपसर्ग आ गया, उसी स्थिति में सल्लेखना ली जाती है। फिर आत्महत्या क्या है, आत्महत्या में क्या होता है, आदमी सोचता है कि शरीर का विनाश हो गया, बस अब खत्म, मुक्ति मिल गई संसार से, एक बार मर जाऊं। आपकी मम्मियाँ बोलती है ना, एक बार मर जाऊं ना तो मुक्ति मिले मुझे, बस वही वाली चीज है। तो इसमें क्या है, देह के विनाश को अपना विनाश मान लेना, ये क्या होती है, आत्महत्या। और इसमें क्या होती है, शरीर की नश्वरता को हमने जान लिया है कि आज ये शरीर है, अगले दिन अगले भाव में दूसरा मिलेगा। हम इस नश्वरता को जान के सल्लेखना को धारण करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आत्महत्या में तो आदमी एक झटके में ऊपर, बहुत 2-3 झटके भी आप मान लो कि भाई जैसे जहर खाया, नहीं मरा, अब क्या करें, वो एक अलग मतलब उसको हम विषय मानते हैं ना। बाकी आत्महत्या में यूजुअली एक झटके में आपके प्राण निकल जाते हैं, लेकिन सल्लेखना में आप धीरे धीरे तपस्या करते हुए, सभी से क्षमा भाव धारण करते हुए हम सल्लेखना धारण करते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक बात और बताओ, यदि आप सल्लेखना पूर्वक मरण करते हो, या महाराज जी लोग या कोई भी व्रती श्रावक जो सल्लेखना पूर्वक मरण करते हैं, तब शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि अधिक से अधिक 7 से 8 भाव और कम से कम 2 से 3 भाव में मोक्ष पद की प्राप्ति निश्चित है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना। अच्छा, हमारे मंदिर में एक भैया पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो मुंगावली के ही हैं, नाम नहीं लूँगी, पता नहीं उनको कैसा लगेगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी छड़ाला, एक बार वो पढ़ा रहे थे, उन्होंने इतनी अच्छी बात कही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा था कि जन्म तो हमारा वासना के बिस्तर पे हो सकता है, लेकिन मरण हमेशा संयम के बिस्तर पर ही होना चाहिए। वो बात मुझे उन भैया की आज भी आता है, विच आई लाइक बहुत सारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं समझती हूँ आप समझ गए होंगे कि हमारे महाराज जी किस तरह से मरण को प्राप्त होते हैं, किस तरह से वो अपने अंतिम जीवन के अंतिम पलों को जीते हैं, कितने तरीके से वो अपने प्राणों को मतलब उनका प्राणों को धीरे 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 करके उसको समाधि मरण तक लेके जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। उसके पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर लो। अब
क्या दिक्कत है, शेयर कर दो थोड़ा अपने घर वालों के पास, सबके पास फ़ोन होता है, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करो, लाइक करो, कमेंट करो। और कोई वीडियो पे आपको कुछ टॉपिक समझने हैं तो आप मुझे या तो व्हाट्सएप पे या इस कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिएगा। और हाँ, अब मैंने सिर्फ 2 वीडियो डालना शुरू किए हैं, एक ट्यूसडे, एक सैटरडे, दैट्स इट। क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम है, वो कहते हैं दीदी हम देख ही नहीं पाते, जब बच्चे ही नहीं देखेंगे तो मैं किसके लिए बनाऊंगी, इसलिए है ना आपसे 2 वीडियो। और आगे भी देखते रहे। जैन पाठशाला बाय शिवानी, सभी को जय जिनेंद्र।